नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में 5 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 5 अलग-अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बात करेंगे एक-एक पद के ऊपर, कैसे आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएँगे। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है हेमपुर की तरफ से, जिसमें आप देख पा रहे हैं भर्ती जो निकाली गई है यहाँ पर 1 वर्ष के लिए रहेगी। तो आवेदन यहाँ पर संविदा के आधार पर मांगे गए हैं, जिसे अभ्यर्थी यहाँ पर अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा तक यहाँ पर नियम शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। पद की बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर एक पद है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमबीबीएस इंटर्नशिप के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, मेडिसिन सर्जरी के में अतिरिक्त योग्यता को पहले वरीयता दी जाएगी। 95,000 रुपया पर मंथ आपका वेतनमान रहेगा। और आरक्षण की बात करें तो 60% आपका आरक्षण यहाँ पर रहेगा। चलिए, अगली वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है। इसके लिए एक पद है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बी फार्मेसी या 10+2 भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पंजीकृत आवश्यक न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। एक पद है। 36,500 रुपया पर मंथ वेतन रहेगा। 70% आरक्षण यहाँ पर भी आपका दिया जा रहा है। चलिए, नियम और शर्तें यहाँ पर आवेदन से लेकर कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें विस्तृत जानकारी के लिए आप आवेदन से संबंधित यह वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय हेमपुर मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवं ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो आपका जो आवेदन रहेगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर रखी गई है। 10 सितंबर 2026 शाम 5 बजे के बाद आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार की बात करें तो 15 सितंबर को रहेगा। हेमपुर मुख्यालय रहेगा। 10:30 बजे आपका से लेकर और 1:45 तक आपका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। दस्तावेज़ की बात करें तो 10th 12th 10th स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपके पास डिग्री है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाने होंगे। और अनुभव प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा अभिलेख और 2 पासपोर्ट रंगीन साइज़ की फ़ोटो आपको लेकर जानी होगी। तो यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना आवेदन कर अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। चलिए, अगली वैकेंसीज़ की बात करें तो जनपद चंपावत की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत हेतु बाह्य प्रवक्ताओं की आवश्यकता है। तो वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, जिसमें नर्सिंग पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बायोमेट्रिक बायोलॉजी और सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन आदि यहाँ पर जो रहेंगे, यह विषयों पर निर्धारित मानकों के अनुसार घंटों के अध्यापन हेतु बाह्य प्रवक्ताओं यानी कि आपके यहाँ पर वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। 8 सितंबर 2026 11 बजे से आपका यहाँ पर यह वॉक इंटरव्यू 8 सितंबर को रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और बायोडाटा और साथ में आपका यहाँ पर समय जो रहेगा वह राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत में उपस्थित होइएगा, जो कि 8 सितंबर 11 बजे आपका वॉक इंटरव्यू रहेगा। और इसके लिए याद रहे आपका यहाँ पर जो है प्रत्येक विषय हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री की उपाधि होना अनिवार्य है। यदि है तो आप यहाँ पर अपने आवेदन कर यहाँ पर इस वॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। चलिए, अगली वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर खटीमा की तरफ से पूर्णागिरी शिक्षा महाविद्यालय खटीमा की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें खटीमा में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है। तो इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें ईमेल के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा विज्ञापन प्रकाशन के 7 दिनों के अंतर्गत आपका यहाँ पर अब महाविद्यालय में जमा कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर आप खटीमा के महाविद्यालय में आप जाकर जमा कर सकते हैं। अर्हता की बात करें तो बीसीआई द्वारा यहाँ पर निर्धारित योग्यता ईमेल आईडी आप इस पर दिखाई दे रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर देखने को आपको जानने को मिल जाएगी। चलिए अगली वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी सेम ही आपकी जो वैकेंसीज़ है, यहाँ पर एक पद है, इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर टिहरी गढ़वाल की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लैंगिक अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत यहाँ पर टिहरी जनपद में सहायक व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु व्यक्तियों के से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो पद है ऐसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो और स्वार्थ भाव से बच्चों की सहायता करने के इच्छुक हो, सहायक व्यक्ति के पैनल में नियुक्ति हेतु जनपद टिहरी के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में निम्न प्रारूपों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो योग्यता सहायक व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो योग्यता है वो सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास एवं संरक्षण के मुद्दों पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव या स्नातक डिग्री उपाधि वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। पारिश्रमिक की बात करें तो 20,000 रुपया आपका वेतन रहेगा। यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो, जनपद का नाम, यहाँ पर अपना अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता और पत्राचार, आधार कार्ड नंबर, शैक्षणिक यहाँ पर योग्यता आपकी जितनी है उसकी सभी फ़ोटोकॉपी और साथ में आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, यह सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप यहाँ पर इस ईमेल के माध्यम से या खुद जाकर आप जमा कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर देहरादून की तरफ से उत्तराखंड नून खेरा की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं वर्ष 2026-27 हेतु SCERT उत्तराखंड के अंतर्गत देहरादून द्वारा यहाँ पर परिषद में समय समय पर होने वाले कार्यशालाओं कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था हेतु पंजीकृत फर्मों को सूचीबद्ध चयनित करने के लिए 18 मार्च 2027 अथवा निविदा आमंत्रण की अगली तिथि तक यहाँ पर प्रख्यातित प्राप्त से भोजन इत्यादि की दरें प्राप्त करने हेतु निविदा यहाँ पर जो है वह जारी की गई है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आप सभी के यहाँ पर जो है अलग अलग विभागों के अंतर्गत अलग अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।